आज इस वीडियो में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड विद पास्ट एडजस्टमेंट पर डिस्कशन करेंगे। देखो, पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस में यहाँ हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। एवरेज प्रॉफिट जो होता है उसको एडजस्ट कर देते हैं। अगर कोई पीछे गलती हो गई है, कोई भूल हो गई है, तो उसका असर कहाँ पड़ा होगा? जो हमने एक्चुअल में प्रॉफिट कमाया होगा, ठीक है, और एक्चुअल में जो प्रॉफिट कमाया होगा उसका असर पड़ा होगा हमारे एवरेज प्रॉफिट पर। तो हमें बस एवरेज प्रॉफिट को एडजस्ट करना है। उसके बाद बाकी तो सुपर प्रॉफिट मेथड में जैसे हम वैल्यू करते थे गुडविल की, सेम वही है। तो चलो पहले क्वेश्चन लेते हैं। 34 बोलता है एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म इज ₹1 लाख विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹40,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। The capital invested in the business is ₹6,30,000 and the normal rate of return is 5%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 5 times the super profit. क्वेश्चन में कहता है कि इस फर्म की जो गुडविल है वो जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसका 5 गुना होगी, 5 टाइम्स। आगे बोलता है एवरेज प्रॉफिट जो इस फर्म ने अर्न किया है वो 1 लाख रुपए है। और इसमें एक गड़बड़ ये हो गई है कि क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि यहाँ हालांकि इसे लिखा नहीं है कि ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो हम मानकर चलेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक ही है। अच्छा, कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन हो गया है। अब देखो, क्लोजिंग स्टॉक की अगर वैल्यूएशन अंडर होगी, कम होगी, तो हमने पिछली जो वीडियोस थी उनमें बताया था कि क्रेडिट साइड का अगर बैलेंस आपका बढ़ जाएगा तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। क्रेडिट साइड का बैलेंस अगर ट्रेडिंग अकाउंट में कम हो जाएगा तो बैलेंस भी कम हो जाएगा, ठीक है। खैर, यहां पर क्या हुआ है, कहता है कि स्टॉक की वैल्यू 40,000 रुपए से कम हो गई है। तो ठीक है, अभी कम हो गई ना, तो प्रॉफिट भी कम हुआ होगा 40,000 रुपए से। ओके, अगर 40,000 से प्रॉफिट कम हुआ है तो उसको नॉर्मल करने के लिए, ठीक करने के लिए क्या करते हैं, हम उस प्रॉफिट को बढ़ा देते हैं। ओके, तो हम क्या लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट लेते हैं। पहले एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इसको ऐड कर दिया 40,000 को, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया था, ठीक है। तो 1,40,000 हमारा क्या आ गया, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, जो नॉर्मली हम एवरेज में कमा सकते थे। ओके, अब हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट को लेना है। 1,40,000 माइनस नॉर्मली जो हम कमा सकते हैं इस बिजनेस में, उसके लिए क्वेश्चन में बोलता है कि आपकी 6,30,000 की कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। मतलब कि 6,30,000 इसने ना आपको सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिए। हो सकता है कि आपको अगले क्वेश्चनों में कुछ असेट और लायबिलिटी दे, तो उसको माइनस करके हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। अच्छा, इस कैपिटल एम्प्लॉयड का एक दूसरा नाम भी है, उसे हम बोलते हैं नेट असेट। नेट असेट का मतलब यह है जिसमें से आपकी लायबिलिटी लेस हो चुकी है, और लायबिलिटी से मतलब यहां सिर्फ करंट लायबिलिटी से है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब वो बोलता है कि नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न है वो है 5%, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं आपका नॉर्मल प्रॉफिट। उसके लिए क्या करते हैं, जितना भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको 5% निकाल लेते हैं उसका। तो ये हमारा आ जाता है 3,15,000, नहीं 31,500। तो 31,500 हमारा क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। इसको हम लेस कर देते हैं जी, 31,500। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा सुपर प्रॉफिट आता है 8,500। अब ये है आपका 1,08,500। इसका 5 गुना हमारी गुडविल होगी जी। तो 5 × 1,85,100 जो आता है 5,42,500। तो इस तरह से यह क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। बोलता है एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज ₹7,50,000
which includes overvaluation of stock of rupees 30,000 on an average basis. The capital invested in the business is rupees 42 lakh and normal rate of return is 15%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 3 times the super profit. क्वेश्चन में कहता है फर्म की जो गुडविल कैलकुलेट होगी वो 3 गुना होगी सुपर प्रॉफिट का। अब सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट के लिए पहले हमको एवरेज प्रॉफिट को एडजस्ट करना है, नॉर्मल करना है। उसके लिए कह रहा है कि जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट हुआ है 7.5 लाख, पिछले 4-5 साल का जो भी एवरेज रहा होगा, ठीक है, 7.5 लाख रुपए का जो ये एवरेज प्रॉफिट है, इसमें एक गड़बड़ भी शामिल है क्या कि एवरेज में किसी साल में कम, किसी साल में ज्यादा एक ओवर वैल्यूएशन होती हुई आई है 30,000 रुपए की, जिसकी वजह से ये जो एवरेज प्रॉफिट है हमारा बढ़ गया होगा। क्योंकि अगर ओवर वैल्यूएशन हुआ होगा, क्योंकि हम यहाँ मानकर चल रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग नहीं, तो अगर ओपनिंग या कोई क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया होगा क्रेडिट साइड का बैलेंस, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता है, तो अगर ये बढ़ेगा तो बैलेंस भी बढ़ेगा, मतलब प्रॉफिट पर इसका इंक्रीज ही होगा, इसकी वजह से प्रॉफिट कम नहीं होगा। ओके, तो प्रॉफिट आपका बढ़ गया है तो क्या करें, उसको लेस कर देते हैं। तो ओवर वैल्यूएशन को हम यहां क्या कर देते हैं, लेस। कितना है जी, 30,000 रुपए। अब 7,20,000 रुपए का हमारा आ गया नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में कहता है कि कैपिटल इन्वेस्टेड है 42 लाख, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इस बिजनेस में वो 42 लाख है। अच्छा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया है 15%। 15% ये कमा लेते हैं नॉर्मली, या इस बिजनेस में कमाया जा सकता है नॉर्मली जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका। अब इसका कर लेते हैं, ये आपका 15% निकालो पहले इसका, 4,20,000, ये आपका 42 लाख का 15%, तो हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड आती है वो 6,30,000 आ जाती है। तो ये तो आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, अब हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो जो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट जो हमने प्रॉफिट को एडजस्ट किया है अभी, ठीक है, 7,20,000 है। इसमें से नॉर्मली जो हम कमा सकते थे इस इन्वेस्टमेंट से वो 6,30,000 है। इसका मतलब 90,000 रुपए का हमारा सुपर प्रॉफिट है, हमने एक्स्ट्रा कमा लिया है। दुनिया तो इतनी इन्वेस्टमेंट में 6,30,000 ही कमा सकती है, लेकिन हमने 7,20 कमा लिए सारी एडजस्टमेंट के बाद भी, तो हमारा 90,000 सुपर है प्रॉफिट। अब 3 into 90 जो भी सुपर प्रॉफिट होगा उसका 3 गुना गुडविल होगी इस फर्म की, तो 2,70,000 इस फर्म का, ये फर्म की गुडविल आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। बोलता है अयूब एंड अमित आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे एडमिट जसपाल इनटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 19. They agreed to value goodwill at 3 years purchase of super profit method, for which they decided to average profit of last 5 years. The profit for the last 5 years were rupees 15, 1,50,000, 16 का, 1,80,000, 17 का, 1 लाख। लेकिन इसमें कहता है एबनॉर्मल लॉस भी हमने एडजस्ट किया हुआ है 1 लाख रुपए का। इसके बाद बोलता है 18 का प्रॉफिट 2,60,000, और इसमें कहता है एक एबनॉर्मल गेन हो गया है 40,000 रुपए का, वो भी एडजस्टेड है। इसके बाद 2019 का 2,40,000। द फर्म हैज टोटल असेट ऑफ ₹20 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटीज ऑफ ₹5 लाख एज ऑन दैट डेट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। चलो जी, क्वेश्चन में सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। तो उसके लिए क्या करते हैं, ईयर ले लेते हैं, 5 साल आपको दिए हैं क्वेश्चन में और उनके प्रॉफिट दिए हैं। खैर, तो 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, यहाँ जो ये ईयर हैं इनके प्रॉफिट हैं 1,50,000, 1,80,000, इसके बाद 1 लाख, 2,60,000, इसके बाद आखिरी साल का प्रॉफिट 2,40,000। ठीक है, ये तो हो गए आपके प्रॉफिट। अब कहता है
पहले साल में कोई गड़बड़ नहीं हुई, दूसरे साल में भी कोई गड़बड़ नहीं हुई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपका एडजस्टमेंट करेंगे प्लस माइनस एब नॉर्मल जो आपकी ट्रांजेक्शन है, तो हमारा क्या निकलाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, तो अब क्वेश्चन में पहले साल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, दूसरे साल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। इसके बाद बोलता है 1 लाख रुपए का एबनॉर्मल लॉस एडजस्ट किया गया है 2017 के प्रॉफिट में। तो लॉस तो भाई लेस किया होगा, तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए हम 2017 के प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। इसके बाद आगे बोलता है, तो खैर ऐड कर ही देते हैं, यहाँ पे 2 लाख रुपए, और यहाँ भी 1,50,000 एज इट इज आ गया। इसके बाद ये 1,80,000 एज इट इज आ गया, इनमें तो कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, और ये हो गया 2 लाख। चलो आगे चलते हैं। बोलता है ये जो 18 का प्रॉफिट है, इसमें 40,000 रुपए का प्रॉफिट एडजस्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से 2,60,000 जो प्रॉफिट आया है ये, तो इसमें 40,000 वो भी जुड़ा हुआ है, एबनॉर्मल गेन। खैर अगर वो गेन ना होता तो आपको प्रॉफिट तो 2,20,000 ही होता, ठीक है, तो उसको हम लेस कर देते हैं। 40,000 जो एबनॉर्मल गेन है उसे लेस कर देते हैं, तो हमको 2,20,000 रुपए का असल में प्रॉफिट हुआ था। अब इसमें 40,000 जब एबनॉर्मल गेन हमने जोड़ा तो हमारा प्रॉफिट 2,60 हुआ, ये ना होता तो प्रॉफिट हमारा 2,20 था। आगे 2,40 में तो कोई दिक्कत है नहीं, 2,40। अच्छा, अब इन सब का हम टोटल करते हैं, तो यहां पर इधर जगह नहीं है, देखो मेरे पास, मैं इधर ले आता हूं इसको। इन सब का टोटल आता है आपका 9,90,000। ये तो आ गया हमारा टोटल, इसको मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, तो 1,98,000 हमारा आ गया नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, यही हमें निकालना था। अच्छा, अब आगे बोलता है कि गुडविल की आपको वैल्यूएशन करनी है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है जी। और नीचे बोलता है कि टोटल असेट 20 लाख रुपए की इस फर्म की है। फिर बोलता है कि 5 लाख रुपए की लायबिलिटी है। आगे बोल रहा है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस बिजनेस में जो है वो 10% का है, 10% कमाया जा सकता है नॉर्मली इस बिजनेस में। अब हमें यहां से सुपर प्रॉफिट निकालना है। चलो जी, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हुआ आपका, टोटल एसेट 20 लाख माइनस 5 लाख, 15 लाख रुपए, तो क्या आ गए आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। इसके बाद हमें क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% निकालना है, तो 10% हुआ आपका 1,50,000। आगे चलते हैं, सुपर प्रॉफिट कितना हुआ जी, हमारा 1,98,000 आ रहा है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। इसमें से हम लेस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, तो 48,000 हमारा क्या आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। इसका 3 गुना गुडविल है हमारी, तो 3 × 48,000। तो इस तरह से इस फर्म की गुडविल आ गई 1,44,000। तो इस वीडियो में आज हमने गुडविल की वैल्यूएशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, अगर उसमें पास्ट एडजस्टमेंट भी हो, उसके क्वेश्चन किए। अगली वीडियो में हम गुडविल की वैल्यूएशन सीखेंगे बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। थैंक यू।